हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से ऐसे पर्पस हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं या शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 5 to 6 मार्क्स का जो है कवरेज यहाँ पे आराम से बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी आपका जो कम्युनिकेशन है उसका पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन क्या होता है हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, पर फिर भी अगर आपको नहीं पता है या आइडिया नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक व्यक्ति जो कि सेंडर कहलाता है, वो अपना कोई मैसेज जो है इनक्रिप्ट करके सामने वाले पर्सन तक जो है ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन उसका करता है। वो अब मैसेज कोई आइडिया हो सकता है, कोई आपका ऑर्डर हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि सामने वाले पर्सन जो कि रिसीवर कहलाता है उस तक पहुंचाई जाती है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका जो है कम्युनिकेशन कहलाता है। सबसे पहला, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आखिर कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट एंड जो सबसे ज़्यादा कह सकते हो फर्स्टली इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है या फिर पर्पस है, वो है कि आप इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन फ्लो करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो सबसे पहला पॉइंट यही बन के आता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो करना। सो द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट फ्लो कंटिन्यूसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा। जो इंफॉर्मेशन जो है रेलिवेंट है उसका फ्लो होते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, चाहे वो ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम है या फिर बॉटम टू टॉप है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं, आपके बिग मैनेजर्स जो हो गए या टॉप लेवल मैनेजर्स जो हो गए, और वो नीचे के मैनेजर्स को जो है कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट करा सके। तो इस तरीके से क्या होता है, टॉप टू यहाँ पे बॉटम एक पूरा ऑर्डर दिया जा रहा है, और वहीं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ आपको जो है आपने कुछ काम किया, आपके बॉस ने आपको बताया था, तो उसके बारे में आपको कुछ फीडबैक देना है या फिर उसका काम हुआ है या नहीं, इसके इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे बॉटम टू टॉप जो है यहाँ पे इस कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। सो टॉप टू बॉटम एंड ऑल्सो बॉटम टू टॉप। द स्टाफ एट द ऑल लेवल मस्ट बी kept informed about the organizational objective and other developments tasking place in the organization. स्टाफ जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उन सबको आपको जो है इन्फॉर्म रखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, अब क्या आपको अचीव करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको हर बार अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अप टू डेट रखने के लिए भी अपना इन्फॉर्मेशन का फ्लो रखना पड़ता है। अ केयर शुड बी टेकन दैट नो वन शुड बी मिस इन्फॉर्म्ड। और ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि किसी को जो है मिस इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए या फिर कोई मिस इन्फॉर्म ना हो। द इन्फॉर्मेशन शुड रीच द इंक्यूबमेंट इन द लैंग्वेज ही और शी कैन अंडरस्टैंड बेटर। और उसी लैंग्वेज में आपको जो है सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी है, जो लैंग्वेज उसको जो है ठीक तरीके से, सबसे अच्छी तरीके से समझ में आती है। द यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड शुड बी अवॉइडेड। डिफ़िकल्ट वर्ड जो है अवॉइड होने चाहिए। द राइट इन्फॉर्मेशन शुड रीच द राइट पर्सन एट राइट टाइम थ्रू द राइट पर्सन। जो आपकी एक इन्फॉर्मेशन है वो सही व्यक्ति तक सही समय पे सही तरीके से और सही व्यक्ति के द्वारा पहुँचनी चाहिए, तो आपका ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, या जैसे कि आप कह लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर आपका जो है एक डिपार्टमेंट है जो कि रॉ मटेरियल बाय करता है, एक डिपार्टमेंट है सेलिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस पर टारगेट मिला है कि अपनी जो है प्रोडक्शन आपको 2 गुना बढ़ानी है। तो अब यहाँ पे अगर उसको प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ानी है तो उसको रॉ मटेरियल भी दुगने चाहिए होंगे, जितने पहले चाहिए होते थे उससे डबल चाहिए होंगे। और इसके लिए जो है उसको एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक उसको जो है कह सकते हो कोऑर्डिनेशन बना करके रखना पड़ेगा परचेजिंग डिपार्टमेंट से, जो कि रॉ मटेरियल बाय करता है, कि भाई हमें इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा बाय कीजिएगा, इस तरीके का कीजिएगा, उस तरीके का कीजिएगा। सो टू मेंटेन दैट कोऑर्डिनेशन, कि भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोलना है कि हमने इस बार माल ज़्यादा लिया, प्लीज़ जल्दी पेमेंट करा दीजिएगा। तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोऑर्डिनेशन पे ही बेहतर तरीके से चल सकती है। एंड उस कोऑर्डिनेशन को ठीक तरीके से बनाने के लिए कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन द एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टाफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन
can be coordinated for the accomplishment of the organizational goal. The coordination of the all personnels and their effort is the essential of management, which can be attained through effective communication. Next is learning management skill. कई बार आपको मैनेजमेंट स्किल लर्न करने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का जो है सहारा लेना पड़ता है। कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटेट करता है आपको कि आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक से कर पाए, आइडिया का फ्लो कर पाए, बिलीफ का, परसेप्शन का, एडवाइस का, ओपिनियन का, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बोथ वे विच अनेबल द मैनेजर एंड द अदर सुपरवाइजरी स्टाफ टू लर्न मैनेजरल स्किल थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। और यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है, ये हर मैनेजर को या फिर ऐसा पर्सन जो कि सुपरवाइजरी स्टाफ के लेवल पे है, उन सबको एक मैनेजरल स्किल सीखने का मौका देती है और यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस दूसरों के जो है एक्सपीरियंस है आप सीख पाते हो। सो द एक्सपीरियंस ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज गेट रिफ्लेक्टेड इन इट विच द पर्सन एट द रिसीवर एंड कैन लर्न बाय एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट। लेट्स सपोज आपके मैनेजर ने आपको एक काम दिया, आपने जो है वहाँ पे जा करके किया, बट वो उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से वो सफल नहीं हो पाया। अब आप गए अपने मैनेजमेंट के पास कि सर देखिए हमने इस तरीके से ट्राई किया, यहाँ किया, वो किया, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से अब ये जो है काम पूरा नहीं हो पाया, हमें दूसरा प्लान भी बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे उस व्यक्ति को जो है मैनेजमेंट स्किल सीखने को भी मिल गया, क्योंकि उस आप सिर्फ आपको नहीं देख रहा, आपके जैसे कईयों को देख रहा होगा और हर एक की प्रॉब्लम क्या होगी, हर एक का जो है इश्यूज़ होगा, तो उससे जो है उसको एक्सपीरियंस, जो दूसरे का एक्सपीरियंस है उससे सीखने का मौका मिल रहा होगा एंड एक अच्छी मैनेजरल स्किल वो सीख पाएगा। प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। यहाँ पे क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आता है, कुछ लोग उसको इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, वो आपको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं। कम्युनिकेशन का यूज़ करके जो है आपको एक अच्छे तरीके से उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। द प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, procedure and work style and make the staff to accept and respond positively. डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर आपको किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो आप जस्ट अगर चुप बैठ जाओगे या फिर मुँह चढ़ा के बैठ जाओगे तो वो सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा, भले ही आप कितने अच्छे क्यों ना हो। अगर आपको उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक उनका जो है आपके साथ एक बेटर रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए वर्क एरियाज़ में जो है स्टाफ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस करते हैं और यहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। आइडियाज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इंकरेज। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर किसी सबऑर्डिनेट का कोई आइडिया है उसको इंकरेज करने के लिए भी यहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो उसके साथ। द कम्युनिकेशन फैसिलिटेट इनवाइटिंग एंड इनकरेजिंग द आइडिया फ्रॉम सबऑर्डिनेट। कम्युनिकेशन क्या करता है, आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने जो है सबऑर्डिनेट से आइडिया मंगाइए और उनको इंकरेज कीजिए ताकि वो एक अच्छा आइडिया लेकर के आए, एक अच्छी क्रिएटिव थिंकिंग लेकर के आए और यहाँ पे एक अच्छी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। ऑनरिंग सबऑर्डिनेट्स आइडिया विल फर्दर मोटिवेट देम टू हार्ड वर्क। और अगर आप अपने सबऑर्डिनेट के आइडियाज़ को ऑनर करते हो, उनको बताते हो दैट हाउ गुड दे आर, तो वो उस कहीं ना कहीं उनको हार्ड वर्क करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है और कहीं ना कहीं उनको ये फील भी होता है कि वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उनके काम को सराहना किया जा रहा है। इट विल प्रोवाइड देम विद द इंकरेजमेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद देयर सुपीरियर विदाउट हेजिटेशन। साथ ही साथ उनको एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी जो भी आइडियाज़ हैं वो अपने मैनेजर्स के साथ या अपने बॉस के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो है लोएस्ट लेवल तक का स्टाफ भी जो है एक अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करा सकता है। सो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट्स हैं, एक पर्पस है आपकी कम्युनिकेशन का जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और आपको हेल्प करता है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।